नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में एसएस में पाठ क्रमांक 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर 28 पर आइए। इससे पहले हमने रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा। रोलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि रोलेट एक्ट एक कायदा था जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता वाणी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। क्रांतिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए कायदा बनाया था। इस कायदे के अनुसार, रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर शंकास्पद शक हो उसे पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया जाता था बिना मुकदमा के। उसे जितना दिन जेल में रखना उतना दिन जेल में रखते थे, जिसे महात्मा गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। और जलियांवाला बाग के बारे में हमने पढ़ा कि जनरल डायर के द्वारा असंख्य लोग जो जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़े जाने पर बाकी लोगों ने बैसाखी के दिन एक जगह जमा हुए थे, तो डॉक्टर जनरल डायर के द्वारा अधिकारी जनरल डायर के द्वारा उन लोगों पे भारी मात्रा में गोलीबारी करके उनको मार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी पक्ष में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी में पक्ष में शामिल हुआ। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्त अत्यंत कठिन और अन्यायपूर्ण थी। तुर्कों के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा यानी धार्मिक बड़ा था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई थी उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत को जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता नहीं बच्चों। खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो देश थे, एक मित्र पक्ष की ओर से, एक मित्र पक्ष की जो थे देश, खास करके हम बात करें तो इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था। एक काफी देश थे जो दूसरी ओर जो देश थे खास करके जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। उसने इंग्लैंड और मित्र राष्ट्र के जितने भी देश थे उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र के जो देश थे उनको काफी ओर से क्या बचाया बच्चों, नुकसान पहुंचाया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उसने जितना भी नुकसान पहुंचाया था वो सब कुछ चीजें उससे जबरदस्ती छीन ली गई या उससे काफी कठोर लादा गया था। तो जर्मनी के साथ देने वाले देशों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो बच्चों कहा जाता है कि जर्मनी का साथ उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किसने दिया था, तुर्की ने दिया था। तो इंग्लैंड को पता था कि तुर्क ने भी जर्मनी का साथ दिया था, तो जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी निशाना बनाया गया और उस पर भी कठोर नियम लागे गए। उस पर भी काफी चीजें हड़प ली गई। इसकी जर्मनी के साथ साथ उसकी भी काफी चीजें मतलब छीन ली गई और उसी के ऊपर भी काफी अत्याचार हुआ। तो तुर्क का जो मतलब एक तरह से कहा जाता है कि तुर्की का जो सुल्तान था वो इस्लाम का धर्म का बड़ा नेता था बच्चों। और इस कारण वहाँ पर जो चीजें घटी, मतलब वहाँ के मुसलमानों पे जो अत्याचार हुआ, इस चीज को देखते हुए हमारे देश के जो मुसलमान थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और इसकी विरोध करने के लिए आंदोलन बनाया गया, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ बच्चों? खिलाफत आंदोलन हुआ। तो इस खिलाफत आंदोलन में अली बंधु यानी मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे और हिंदू मुस्लिम की एकता का विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया और कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक बना। मतलब इंग्लैंड ने तुर्की नामक देश पर जो अत्याचार किए उसके विरोध में यहाँ के मुसलमान नेताओं ने भी उसका क्या किया, विरोध जताया बच्चों। और इस विरोध जताने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और इसमें सहयोग दिया महात्मा गांधी जी ने भी। यह महत्वपूर्ण चीज थी जिसके कारण यह आंदोलन काफी बड़ा हुआ। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते बच्चों। असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक काफी महत्वपूर्ण रहा। अब बच्चों बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी जी द्वारा निर्माण किया गया था। ये आंदोलन, इस आंदोलन के द्वारा हमें यानी हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग न करना था। और सहयोग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का सहयोग न देना अंग्रेजों को। देखिए
असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी और कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद की थी। अब हमें हमारा देश ही चाहिए। उस वक्त महत्वपूर्ण पार्टी जो थी हिंदू की ओर थी कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी भी जुड़े हुए थे, काफी बड़े बड़े नेता भी थे। सभी नेताओं ने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जो नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ। इसके दो पहलू थे, एक रचनात्मक पहलू, दूसरा खंडनात्मक पहलू। आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम की एकता को दृढ़ बनाना, स्वदेशी चीज वस्तु को आग्रह रखना, घर चरखा चलाना, तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी अस्पताल निवारण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश। रचनात्मक पहलू क्या था बच्चों? रचनात्मक पहलू था कि हिंदू मुस्लिम की एकता जो महत्वपूर्ण थी, उस एकता की जोर पर स्वदेशी चीज वस्तु को आग्रह करना। मतलब अब विदेशी वस्तु को चीज वस्तु खरीदना नहीं, विदेश से आने वाली चीज वस्तु को हमें नहीं खरीदना, हमें सिर्फ अपने देश में बनी हुई चीज वस्तु का ही खरीदी करना, ये एक महत्वपूर्ण था। दूसरा घर घर चरखा चलाना, घर घर चरखा चलाना यानी अपना कपड़ा खुद बनाना। तिलक स्वराज्य फंड, लोकमान्य तिलक ने एक फंड बनाया था लोगों की मदद के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, पैसों की बचत के लिए। तो एक फंड बनाया था जिसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था बच्चों। उसके बाद खादी अस्पताल निवारण, अस्पताल निवारण यानी भेदभाव न करना। शराब निषेध, शराब की बंदी होनी चाहिए, कोई भी शराब न पिए। राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होना, आदि चीजों, ये चीज मतलब हमें जो शिक्षा लेनी हो हमारे देश की होनी चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा मिलनी चाहिए। घर घर का स्वदेशी चीजों को अपनाना, स्वदेशी चीज यानी हमारे देश में बनी हुई चीजों को ही अपनाना है, विदेशी आई हुई चीजों का हमें त्याग करना है, शराब का त्याग करना है, अस्पृश्यता का निवारण करना है, आदि चीजों पर ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया था, जिससे हम अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचा सके, चोट पहुंचा सके। ये हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे बच्चों। दूसरा था इसका खंडनात्मक पहलू। खंडनात्मक पहलू जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियां, धारासभा, सरकारी स्कूल कॉलेज को त्याग करना, जितनी भी अंग्रेजों की जो भी नौकरियां थी उन सबका त्याग करना। मतलब अंग्रेजों के स्कूल में ना पढ़ना ना पढ़ाना, उनकी नौकरी भी ना करना। सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को नियुक्ति सदस्यों को त्याग पत्र दिया। जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे देश के लोग थे वो अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी नौकरी, जो कोई भी उनकी स्कूल की पढ़ाई सब बच्चे छोड़ना चाहते थे। मतलब इसमें ये चीज थी बच्चों, ना हम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे, ना उनकी यहाँ पर नौकरियां करेंगे। विदेशी वस्त्र, मां सम्मान का बहिष्कार करेंगे। सरकारी कार्यक्रम, उपाधि वगैरह का बहिष्कार, जैसे कि अनेक कार्यक्रम का समावेश होता है। सरकारी कार्यक्रम, उनकी सरकारी कार्यक्रम में ना शामिल होना, उनकी चीज वस्तु का त्याग करना, उनसे आई हुई चीज वस्तु के ना अपनाना, ये महत्वपूर्ण चीजें थी बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना।